बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब वह राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा में रहकर केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया, लेकिन नीतीश कुमार जाने ही जाते हैं अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर। बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिनके पास 89 विधायक हैं, अब उनका सीएम बन सकता है। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार होने देंगे? क्या जेडीयू के नेता ये होने देंगे? साल 2025 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो एनडीए में पहले बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ी, जो कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका को खत्म करते हुए जुड़वा भाई की भूमिका पर ले आई। उसके बाद जेडीयू 85 और बीजेपी 89 सीट जीती, जबकि चिराग की पार्टी ने 19 सीट जीती। लेकिन इस बीच महागठबंधन की भूमिका को भी देखा जाए तो इसमें सबने यही बात कही थी, राजनीतिक विश्लेषकों ने, कि जितनी संख्या महागठबंधन को मिली है और विपक्ष के नेताओं को मिली है, उतनी संख्या नीतीश के लिए काफी है भविष्य में बड़ा खेल करने के लिए। गौर कीजिएगा, महागठबंधन बुरी तरह हार गया, लेकिन उनके 35 विधायक हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते और मायावती की पार्टी का 1 विधायक। अगर इस टोटल विपक्ष की संख्या को मिला दे तो ये 41 हो जाती है और नीतीश की पार्टी के पास 85 विधायक। अगर 85 और 41 साथ आते हैं तो जब बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 प्लस होता है, वो आराम से इसको अचीव कर लेंगे यहाँ पर, अगर नीतीश महागठबंधन के साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो जो चर्चा ये हो रही है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नीतीश के इस्तीफे के बाद अपना सीएम बना सकती है, उनको बड़ा झटका दिया जा सकता है। फिर नीतीश महागठबंधन में वापसी करके अपनी पार्टी को सबसे बड़े रूप में दिखाकर अपना सीएम बना सकते हैं और किसी को भी आगे कर सकते हैं। फिर चाहे वो लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो, कोई भी हो। और ऐसे में लालू परिवार या तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष है वह भी कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए इतने कम संख्या के बावजूद भी सत्ता का सुख मिलेगा। और तो और विभाग भी कम बांटे जाएंगे और बीजेपी की छटपटाहट देखने लायक बनेगी, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। लेकिन फिलहाल पहले भी हम इस रिपोर्ट की चर्चा कर चुके हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अभी हाल ही में तेजस्वी ने नीतीश के इस फैसले पर साफ कहा था कि अगर नीतीश हमारे साथ होते तो शायद ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। लेकिन अब नीतीश की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी। कुछ ही दिनों बाद देखेंगे कि पार्टी के हालात भी बदल जाएंगे और पार्टी में भी भगदड़ मच सकती है। तो ये सवाल उठा रहे हैं और एक तरीके से सियासी संदेश भी दे रहे हैं कि नीतीश अगर साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। ये भविष्य और इतिहास में अगर देखा जाए तो एक कयास के तौर पर है भविष्य में, और इतिहास के पन्ने पलटे तो ये पाएंगे कि नीतीश कुमार को जब जब लगा खतरा कि उनकी पार्टी या उनकी सीएम कुर्सी खतरे में है, तो नीतीश कुमार ने हमेशा ही महागठबंधन की तरफ रुख किया। अब एक बार फिर से क्या वह महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे? क्या अपने बेटे निशांत को सीएम बनता देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो महागठबंधन सबसे बेस्ट रहेगा। बीजेपी सीएम बनने दे ना दे, एक बड़ा सवाल है। खबरें भी ऐसी छप रही हैं कि सम्राट सीएम और निशांत डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं या कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ पर निर्भर करता है। और जो ये बातें कही गई है कयासों पर, सूत्रों पर आधारित है, लेकिन फिलहाल सच होती है नहीं, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।